जल के देवता हमारे लिए शुभ हों। ये भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका को दर्शाता है और इसी समुद्री हित की रक्षा के लिए अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत की जमीनी सीमा पर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है और इनके साथ कई बार संघर्ष की स्थिति भी बनी है, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। लेकिन भारत ने हर बार अपनी क्षमता का परिचय दिया है। ऐसे में अब भारत के सामने समुद्री सीमा एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है और यही वजह है कि अब भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब जल्द ही भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में वो विध्वंसक युद्धपोत और सबमरीन शामिल होंगे जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। खबरों की माने तो प्रोजेक्ट 18 के पहले चरण में 4 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाने के काम पर योजना पर शुरुआत हो चुकी है। वहीं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 घातक सबमरीन भी बनने जा रही हैं जो आधुनिक घातक मिसाइलों से लैस होंगी और इन दोनों प्रोजेक्ट से न सिर्फ भारत की नौसैनिक ताकत मजबूत होगी बल्कि दुश्मन के खिलाफ एक ऐसा अभेद्य किला तैयार होगा जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। आखिर समंदर में कैसे भारत बनने जा रहा है सर्वशक्तिमान और क्यों भारत के इस कदम से चीन से लेकर पाकिस्तान में मची है खलबली, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एशिया से लेकर यूरोप में जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। कब कहां कैसे जंग की शुरुआत हो जाए कोई नहीं जानता। जल थल नभ कहीं से भी इस जंग की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस जंग का सबसे प्रमुख केंद्र बनने वाला है समंदर। वो समंदर जिसकी उफान मारती लहरों पर कब्जे की तैयारी हर देश कर रहा है ताकि अपनी सीमाओं को वो अभेद्य बना सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुनिया भर पर छाए महायुद्ध के खतरों के बीच भारत की तैयारी कैसी? क्या भारत समंदर में छिड़ने वाली जंग के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर भारत 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचना। और ये मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान। ऐसे में भारत के लिए अपनी समुद्री ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है और इसी दिशा में भारत अब अपनी नौसेना की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। एक ऐसी तैयारी जिससे हिंद महासागर में चीन और अरब सागर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। खतरा चाहे एकदम करीब हो या 500 किलोमीटर दूर, अंजाम एक ही होगा, दुश्मन का मंसूबा हवा में ही खाक होगा क्योंकि भारत का फौलादी रक्षा कवच फुल प्रूफ और अभेद्य होने जा रहा है। भारत के हजारों किलोमीटर लंबी जल सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी कंधे पर लेकर जब हिंदुस्तान के निगाहबान सागर के सीने पर उतरते हैं तो इनकी जांबाजी को लहरें भी सलाम करती हैं और अब इस ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी के लिए प्रोजेक्ट 18 के तहत 4 अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये ब्रह्मोस मिसाइलों, उन्नत रडार और बाकी आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है जो भारत को एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति बनाने में मदद करेगा।
जनवरी 2025 में आईएनएस सूरत की कमीशन होने के साथ ही 4 जहाज वाले प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला पूरी होगी। ऐसे में अब अगला चरण प्रोजेक्ट P-18 है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच नौसेना की जरूरत को पूरा करेगा। हमारे पास ऑलरेडी आज की तारीख में 12 के आसपास फसाइल हैं और 6 और लेने की हम लोग या 4 आएंगे। तकरीबन आई थिंक इनका कॉस्ट भी अबाउट $4 बिलियन के आसपास अमेरिका के साथ है। दे बीन ऑफ बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि इंडियन ओशन रीजन के ऊपर अगर हम लोगों को निगरानी रखनी है और चीन जिस प्रकार से हरकतें करता है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में करता है, इंडियन ओशन में करता है, अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, सब जगह, तो निगरानी रखना अपना जो इलाका है उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है।